हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्या, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों, अगर बच्चों आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, अगर आपको वहाँ पे चीज़ समझ में नहीं आई है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा का पूरा चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, सवाल है, आपसे बनने की मैं गारंटी देता हूँ बच्चों आपको, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं इसको, तो आपका क्वेश्चन 100% बनेगा बच्चों, ठीक है ना। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्या बच्चों, कि व्हाट इज अल्डोल कंपाउंड। व्हाट इज अल्डोल, अल्डोल क्या है। सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म समझते हैं यहाँ पे। अल्डोल, अल्डोल होता क्या है बेसिकली बच्चों यहाँ पे। तो अल्डोल बच्चों एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास में अल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या है यहाँ पे, कि जिसके पास में अल्डिहाइड भी है, अल्डिहाइड भी है, साथ में बच्चों अल्कोहल भी है। क्या है बच्चों यहाँ पे, अल्कोहल भी है। दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है कंपाउंड के अंदर, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अल्डोल कंपाउंड बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अल्डोल एक जनरल टर्म होता है। यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे बच्चों कीटोन प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कीटोल बोल देंगे। मतलब कीटोन, कीटोन प्लस अल्कोहल, कीटोन प्लस अल्कोहल हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, कीटोल, ठीक है ना। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अल्डोल बेसिकली स्ट्रक्चर वाइज क्या होगा। स्ट्रक्चर वाइज क्या होगा अल्डोल, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी, व्हाट्स बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अगर यहाँ पे कीटोन हो गया तो क्या बोल देंगे, कीटोल, और कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बेसिकली क्या है, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे RCH और यहाँ पे OH और CH2 अल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या आपका, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा पे OH ग्रुप है यहाँ पे, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, अल्डोल बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या यहाँ पे, कि हम लोग इस रिएक्शन में इसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है। इसी कंपाउंड का हम लोग फॉर्मेशन करने वाले हैं क्या, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, या यहाँ पे कीटोन होगा तो हम लोग यहाँ पे R लिख देंगे, यहाँ पे कीटोन हो जाएगा वो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे अल्डिहाइड या यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए कीटोन, ठीक है। तो इसके समय यहाँ पे क्या बोल देंगे, उसको कीटोल बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कीटोल। बच्चों, अगर हम लोग इस बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को जब हीट करते हैं ना, इसको हम लोग हीट करते हैं NaOH के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होता है जानते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे कंपाउंड बनता है क्या, RCH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे R, ये क्या है, अल्फा बीटा। ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड, या यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है बेसिकली बच्चों, ये जो है ना, ये आपका क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है। दिस इज व्हाट, स्टेबल प्रोडक्ट। अब आप पूछेंगे सर कि स्टेबल कैसे हो गया, तो ये बेसिकली क्या है ना, कंजुगेटेड सिस्टम है। देखिए ध्यान से यहाँ पे पाई सिग्मा, पाई का यहाँ पे कंजुगेशन है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना। स्टेबल ड्यू टू व्हाट, रेजोनेंस, ड्यू टू व्हाट, रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये क्या है आपका, स्टेबल सिस्टम है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH और KOH और डाइल्यूट Na2CO3 और K2CO3 लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि 2 मोल अल्डिहाइड का या 2 मोल कीटोन का आपस में डाइमेराइज करता है, और यहाँ पे क्या बनाता है आपका, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, aldol compound, and this reaction is called aldol reaction.
सुनिएगा ध्यान से एक चीज क्या, जब हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को हीट करते हैं NaOH के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है E1CB, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू कंजुगेट बेस। इसके थ्रू रिएक्शन होकर यहाँ पे क्या बना देता है आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे कि अल्डोल क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन क्या बोलते हैं हम लोग, अल्डोल बोलते हैं। इसी कंपाउंड का हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन करने वाले हैं। ये अल्फा कार्बन क्यों हुआ, ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और इसके रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन पे क्या है, OH है, इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, इसको हम लोग हीट किए बेस के प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या बन गया, कंजुगेटेड सिस्टम, जो कि रेजोनेंस कर रहा है वो स्टेबल है अपने आप में। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ये जल्दी जल्दी बनना चाहता है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या कि कौन कौन से ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन है जो यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक सवाल यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन है जो यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन शो करता है। पहला सवाल ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसके लिए कैसे क्या करना है, कैसे क्या चेक करना है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। आप पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों, छोड़िएगा मत बीच में कहीं भी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मत बोलिएगा मुझे बच्चों कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कौन कौन से एल्डिहाइड या कीटोन है जो अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से बच्चों कि जिस एल्डिहाइड कीटोन के पास में अगर sp3 कार्बन एटम है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, ये R3 डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है ना, तो ये जो कार्बन है ना, ये क्या होना चाहिए आपको यहाँ पे sp3 कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे sp3 कार्बन, और इसके पास में एटलीस्ट व्हाट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए। इस कार्बन को बोलते हैं हम लोग क्या, अल्फा कार्बन। ठीक है ना, और उस अल्फा कार्बन के पास में एक H होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे ये क्या शो करेगा, आपका अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों क्या कि दोज एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, then it gives the what aldol reaction और it shows the what aldol reaction। इसके भी बच्चों कुछ एक्सेप्शंस केस आते हैं जो यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन शो नहीं कर पाते, जबकि उनके पास में क्या होता है ना कि अल्फा H होते हुए भी वो अल्डोल रिएक्शन शो नहीं कर पाता है। उसका भी रीजन है, उसका भी बच्चों क्या है यहाँ पे रीजन है कि आखिर में वो क्यों नहीं शो कर पाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत होता है तो आप सवाल कर लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट आप लोग। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके बारे में कि कौन कौन से ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन है जो अल्डोल रिएक्शन शो करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सवाल दे रहा हूँ, आपको इस सवाल को करना है, बताना है कि ये सर ये अल्डोल शो करेगा, ये नहीं करेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे चूज करना है, सिलेक्ट करना है बच्चों। ठीक है ना, आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। पहला सवाल यहाँ पे, which of the following will show aldol reaction? Which of the following will show what aldol reaction? तो आइए बच्चों यहाँ पे सवाल करते हैं। पहला सवाल बताइए आप, ये एल्डिहाइड है, अल्फा कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। आप चेक करें यहाँ पे क्या है, ये sp3 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है ये क्या शो करेगा, अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एसीटोन के बारे में, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं एसीटोन, ये भी अल्डोल शो करेगा। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एसिटोफिनॉन, ये भी अल्डोल शो करेगा। और ये sp3 है ना, ये sp3 है,
एच है इसके पास में, अल्डोल शो करेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोपायोफिनॉन के बारे में, ये भी अल्डोल शो करेगा। ये sp3 कार्बन है बच्चों, यहाँ पे एक H भी है यहाँ पे, तो ये अल्डोल शो करेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के बारे में, बेंजल्डिहाइड के बारे में बात करें तो ये अल्डोल शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई H नहीं है, sp2 कार्बन यहाँ पे है, इसलिए अल्डोल शो नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के बारे में, फॉर्मल्डिहाइड, ये भी आपका अल्डोल रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका। हम आगे बात करें यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉन, ये अल्डोल शो करेगा, यहाँ पे H है, अल्डोल शो कर देगा। साइक्लोपेंटेनॉन, ये भी अल्डोल शो करेगा, sp3 कार्बन, यहाँ पे दो H है, हमें तो एक H से मतलब है, अल्डोल शो कर देगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, sp3 कार्बन है, बट यहाँ पे कोई H नहीं है, अल्डोल शो नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, और ये बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, ब्यूटेनॉन, ये अल्डोल रिएक्शन शो करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है ना, अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पे पेंटेनॉन भी अल्डोल रिएक्शन शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये भी अल्डोल शो करेगा, sp3 कार्बन है, अल्फा H है, यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन शो कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये साइक्लोप्रोपेनॉन, ये अल्डोल रिएक्शन शो नहीं कर पाता, जबकि यहाँ पे अल्फा H है, sp3 कार्बन है, फिर भी ये शो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं करता बताऊंगा इस रीजन आपको मैं, ठीक है ना। इसको देखे ध्यान से, यहाँ पे ये भी अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा H है यहाँ पे, ठीक है ना, sp3 कार्बन, फिर भी अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करता है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, कि ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास में अल्फा H है, ठीक है ना, वो जो H है ना, वो sp3 कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा है तो वो यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन शो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग सवाल करेंगे उसके ऊपर, ठीक है बच्चों। या तो इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। तो बच्चों हम यहाँ बात करने वाले हैं इससे क्या, डेफिनेशन के बारे में, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन क्या है इसका, आप लोग देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, डेफिनेशन इसका क्या है, व्हेन एन अल्डिहाइड और कीटोन on reaction with dilute NaOH और dilute KOH, dilute NaOH और dilute KOH यहाँ पे और भी लिखा होता है, और dilute Na2CO3 dilute K2CO3, then two molecules of aldehyde or ketone, gets बच्चों क्या, dimerized to form what, beta hydroxy aldehyde और ketone known as aldol, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे अल्डोल बोलते हैं। एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, अल्डोल, ठीक है बच्चों, अल्डोल रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्डोल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों क्या, कि वेन
अल्डोल, जब हम अल्डोल को हीट करते हैं, व्हेन अल्डोल इज हीटेड along with what, किसके साथ करेंगे आप? NaOH के साथ में, to give what, to give alpha beta unsaturated, to give what, alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? टू गिव व्हाट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde और कीटोन। ठीक है, which is conjugated system, and the reaction is called बच्चों क्या? aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे ये कंप्लीट डेफिनेशन होता है यहाँ पे, ठीक है ना, कि अल्डोल रिएक्शन क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके इक्वेशन के बारे में कि यहाँ पे कैसे रिएक्शन ये शो करता है, कैसे रिएक्शन बनाता है। तो ये हो गया यहाँ पे क्या, कंप्लीट डेफिनेशन। जब हम लोग किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH के साथ करते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलता है हमें कि दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड या कीटोन का आपस में जुड़ता है, और वहाँ पे हमें क्या मिलता है, ध्यान रखिएगा क्या बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मिलता है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल फॉर्म बोल देते हैं क्या, अल्डोल। और उस रिएक्शन का नाम क्या होता है बच्चों यहाँ पे, अल्डोल रिएक्शन। ठीक है ना, अल्डोल रिएक्शन। जब हम लोग अल्डोल को, मतलब अल्डोल मतलब क्या, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड जब हीट करते हैं ना, किसके साथ में, NaOH के साथ में, तो हमें यहाँ पे क्या देता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन देता है, जो क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम होता है। और इस कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे एक टर्म आया, व्हाट, कंडेंसेशन रिएक्शन। व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन बच्चों यहाँ पे? कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है बच्चों कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, HCl हो गया, ये सब जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर डेफिनेशन क्या, कंडेंसेशन रिएक्शन का, कि व्हेन टू कंपाउंड्स आर ज्वाइंड टुगेदर along with the removal of what, a smaller molecule like water, alcohol, ammonia, etc. Then the reaction is called what, condensation reaction. कोई ठीक है बच्चों यहाँ तक? फिर से एक बार सुन लीजिए यहाँ पे बच्चों, क्या कि when two compounds are joined together, जब दो कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है ना, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, छोटे से मॉलिक्यूल जैसे में वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, इन सबको जब ये बाहर निकालते हैं ना, तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब क्या हो बच्चों यहाँ पे कि द रिएक्शन व्हिच व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर अलोंग विद द व्हाट, एलिमिनेशन ऑफ व्हाट, ए स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक अल्कोहल, अमोनिया, HCl, ठीक है ना, वाटर, etc. देन द रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, कंडेंसेशन रिएक्शन बच्चों। ठीक है ना, तो ये हो गया आपको यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन होता है यहाँ पे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या क्या, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके इक्वेशन के बारे में, और फिर बात करेंगे इसके हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सब नोट कीजिए तो फटाफट। तो बच्चों हम यहाँ बात करने वाले हैं इससे क्या, रिएक्शन के बारे में और इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए चीज़ों को, आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगी चीज़ें। आप देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब अल्डिहाइड, ठीक है ना, अल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना है क्या, आपको 2 मोल लेते हैं हम लोग, इसका ध्यान रखिएगा, 2 मोल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको हम लोग NaOH के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं,
तो यहाँ से वाटर बाहर निकलता है। कौन सा वाटर? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ये OH और ये H, ये वाटर बाहर निकल गया और यहाँ पे बनाता है क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड O। अल्फा और ये क्या है? बीटा। अल्फा कमा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा कमा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है बच्चों, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि आखिर में ये रिएक्शन कैसे होता है। तो स्टेप 1, मैं पहला स्टेप बता रहा हूँ आपको। स्टेप 1 में क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है बच्चों। एसिड बेस रिएक्शन एंड व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। ठीक है बच्चों, क्या बनता है यहाँ पे? इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे बनता है, समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि आखिर में कैसे बनता है इनोलेट आयन। बताइए बच्चों, यहाँ पे OH माइनस क्या है? बेस है ना। OH माइनस क्या होता है? बेस है। और ये जो H है ना, ये क्या आपका एसिडिक H? क्या ये एसिडिक H है? तो ये क्या करता है? OH माइनस क्या करता है? यहाँ से H प्लस को पकड़ लेता है। इसको पकड़ लिया, H प्लस को पकड़ लिया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर गया। यहाँ पे जब H प्लस निकलेगा तो जाहिर सी बात है जो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन वो कौन गेन कर लेगा? कार्बन गेन कर लेगा। ठीक है ना। एटम पे चार्ज को छोड़ के जाएगा, एटम पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा। यहाँ पे बन गया CH2 पे निगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH। यही ना बना? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। पहला स्टेप में क्या हो गया? एसिड बेस रिएक्शन। अब देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है बच्चों, ये आपका रेजोनेंस कर रहा है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है। रेजोनेंस कर गया यहाँ पे, वो पे बन गया निगेटिव चार्ज। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इनोलेट आयन बोलते हैं। इनोलेट आयन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनोलेट आयन बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे C पे निगेटिव, O पे निगेटिव। किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा? जाहिर सी बात है कार्बन की। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। ये आसानी से निगेटिव जाने नहीं देगा, ये आसानी से जाने देगा। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 सुनिएगा ध्यान से। स्टेप 2, अब ये जो बना ना न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेप क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ये जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ना, वो न्यूक्लियोफाइल जो सेकेंड मोल दिया हमने यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन का, उस पर जाके ये एज ए न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने वाला है। आपको बताया था मैं एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड स्टेप में क्या? न्यूक्लियोफिलिक, शॉर्ट में लिखता हूँ AN रिएक्शन विल टेक प्लेस। AN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए डालता यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखिए डालता यहाँ पे ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल आया। कौन? ये वाला पार्ट। अब ये जाके यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, अटैक मारा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए। और ये जो स्टेप होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इस पे अटैक मारे, इसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH और यहाँ पे O पे निगेटिव और ये जुड़ गया क्या? ये कार्बन जाके इस कार्बन से जुड़ गया, एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पे ये क्या आपका वाटर है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, CH2 पे निगेटिव है, C2H। यहाँ से ये OH क्या क्या है, इसको गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया? वाटर बन गया बच्चों। क्या बन गया यहाँ पे? वाटर, H2O। अब ये क्या करता है बच्चों? ये वाटर या ये O पे निगेटिव क्या करता है? यहाँ से H प्लस को गेन कर लेता है। तो जैसे ही H प्लस को गेन किया तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH OH
और CH2 C डबल बॉन्ड OH, आपका यहाँ पे क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है, अल्डोल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ पे बच्चों स्टेप थर्ड होगा, क्या होगा, स्टेप थर्ड। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे स्टेप थर्ड में क्या होने वाला है। स्टेप थर्ड में क्या होगा, सिंपल सा, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे वाटर का रिमूवल होगा, वाटर का रिमूवल होगा, ये किसके थ्रू होगा, तो ध्यान रखिएगा, थ्रू E1CB, थ्रू E1CB रिएक्शन, थ्रू व्हाट, E1CB रिएक्शन, E1CB रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर हम लोग बात कर देंगे इसके ऊपर कि कैसे यहाँ पे होता है रिएक्शन E1CB, ठीक है ना। पूरा बताऊंगा मैकेनिज्म, इसके बाद थोड़ा बताऊंगा आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका कि कैसे हम शॉर्ट में इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इसका मैकेनिज्म आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, थर्ड स्टेप के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होता है, E1CB रिएक्शन होता है, कैसे होता है ये आप पढ़े हैं किसमें, E1CB रिएक्शन में। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या कंप्लीट इसका मैकेनिज्म कि आखिर में ये कैसे होता है। OH माइनस क्या करता है, यहाँ से H+ को बाहर निकालता है, यहाँ पे क्या बनाता है, कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आ गया OH, CH पे निगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH, निगेटिव चार्ज यहाँ पे इंटरनल अटैक किया और यहाँ से OH को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया। बच्चों यहाँ पे OH क्या होता है ना, OH माइनस इज व्हाट, पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ या तो इंटरनल अटैक से बाहर निकलेगा या तो ये प्रोटोनेशन से बाहर निकलेगा, ठीक। जैसे बाहर निकला पता है यहाँ पे क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे OH माइनस H+, मतलब यहाँ पे वाटर बन के बाहर निकला लास्ट स्टेप, ठीक है ना, वाटर बन के बाहर निकला। तो आप देखेंगे ध्यान से बच्चों यहाँ पे कि इसका मैकेनिज्म का स्टेप क्या हुआ यहाँ पे, स्टेप वन में क्या हो गया यहाँ पे बच्चों, स्टेप वन में क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे स्टेप वन में क्या हुआ आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला स्टेप में क्या हो गया यहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन, या इसको ऐसे भी डायरेक्ट दिया सकता है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इनोलेट आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बच्चों, इनोलेट आयन, ठीक है ना। स्टेप 2 की बात करते हैं बच्चों, यहाँ स्टेप 2 की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो स्टेप 2 में क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, AN रिएक्शन होगा, यहाँ पे AN रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों, ये काम को करना है, ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका शॉर्टकट की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। इसके शॉर्टकट की बात करते हैं हम लोग, शॉर्टकट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बच्चों अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे निकल क्या रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, जाहिर सी बात है। बाहर क्या निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। तो वाटर बाहर कैसे निकालेंगे, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे 2 मोल लेते हैं, यहाँ पे कितने मोल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 मोल लेते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है कि 2 मोल में से एक का पकड़ना है ऑक्सीजन और एक का पकड़ना है 2 अल्फा H, एक अल्डिहाइड का पकड़ना है ऑक्सीजन और एक अल्डिहाइड का पकड़ना है आपको यहाँ पे 2 अल्फा H, और यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे CH2 यानी CH CH डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ से आप क्या कीजिए, वाटर को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से आप वाटर को बाहर निकाल दीजिए, सिंपल, ठीक है ना। जैसे आप वाटर को बाहर निकालेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ये मिल चुका है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड, और यहाँ से वाटर बाहर निकल चुका है। यहाँ पे क्या बचा, CH और CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये आपका बना क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया।
आपको सिंपल सा वाटर को बाहर निकाल देना है बच्चों। वाटर बाहर निकालेंगे सीधे बन जाएगा क्या आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ, सवाल देता हूँ आपको करने के लिए। ठीक है ना, आप एक नया काम कीजिए बच्चों, क्या मैक्सिमम करके दिखाइए मुझे, एक दिखा तो नहीं सकते हैं लेकिन खुद से कर लीजिए बच्चों उसको। ठीक है ना, फिर मेरे आंसर तक मैच कर लीजिएगा। आप यहाँ पे ले लीजिए क्या एसीटोन, एसीटोन प्लस डाइल्यूट NaOH, एसीटोन प्लस डाइल्यूट NaOH ले लीजिए और वहाँ पे आप करके दिखाइए क्या इसका मैक्सिमम करके दिखाइए बच्चों। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए फटाफट आप लोग बच्चों। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसका वो करना है और इसका बताना है क्या होगा इसका मैकेनिज्म। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O CH3 ऑन रिएक्शन विथ व्हाट डाइल्यूट NaOH और यहाँ पे लिख दिया हीट। ठीक है ना, तो ये एसीटोन है, आपको यहाँ पे करना है इसका मैकेनिज्म। ठीक है ना, कि पहला स्टेप में क्या हो गया, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, इस तरह से आपको करना है इसका मैकेनिज्म। और यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, शॉर्टकट में CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O CH3 बच्चों, ये बन गया आपका यहाँ पे। लेकिन आपको बताना है यहाँ पे इसका मैकेनिज्म। ठीक है ना, ईमानदारी से आप लोग कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बताइए इसका मैकेनिज्म क्या होगा और फिर उसको मेरे आंसर से मैच कीजिए। मैं एक बार आपको बता दूं कि यहाँ पे कैसे करना है आपको इसका मैकेनिज्म बच्चों। पहला स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इनोलेट आयन। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और थर्ड स्टेप पे क्या करना है रिमूवल ऑफ व्हाट वाटर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कीजिए फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो बच्चों आप लोग कर लिए होंगे इसका मैकेनिज्म। देखिए जानता हूँ पे क्या है इसका मैकेनिज्म। पहला स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, तो देखिए जानता हूँ पे CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2H है, यहाँ पे OH माइनस, ये OH माइनस यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल दिया तो बन गया यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O और CH2 पे निगेटिव चार्ज। ठीक है यहाँ पे बच्चों। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में सेकेंड मोल ऑफ व्हाट अल्डिहाइड या कीटोन आयन, जो भी यहाँ पे आप लोग लिए होंगे, ये जाके यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया सिंपल सा। जिस पे अटैक करवाते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो इस पे अटैक करवाए हैं ना, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बताइए CH3 पाई शिफ्ट हो चुका है, O पे निगेटिव CH3 आ चुका है और यहाँ पे CH2 ये है और C डबल बॉन्ड O CH3 हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको वाटर से इसको H प्लस दे देंगे। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्टली NaOH हीट कर दिया हमने यहाँ पे। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर को बाहर निकाल देना है और यहाँ पे क्या बना देना है बच्चों आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O CH3 ये बना देना है आपको। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पे मैकेनिज्म इसका कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है ना, अब हम लोग जो भी बच्चों प्रोडक्ट बनाएंगे ना वो शॉर्टकट से बनाएंगे। ठीक है ना, आपको पता है शॉर्टकट क्या होता है इसका, सिंपल सा क्या करना है आपको वाटर को बाहर निकाल देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। ठीक है।